पति को पता भी नहीं चलेगा शराब कैसे छूट गई। 4 दिन के अंदर ये उपाय करके देखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को अगर शराब की लत लग गई तो धीरे धीरे वो उसकी सारी खूबियों और अच्छाइयों को खत्म कर देता है। घर परिवार में रोज रोज कलह और क्लेश की स्थिति बन जाती है। ऐसी में हर पत्नी चाहती है कि उसके पति की शराब पीने की आदत छूट जाए। आप भी बताया गया ये उपाय करके अपने पति की शराब पीने की आदत को 4 दिन के अंदर छुड़ा सकते हैं। अगर आपने इस उपाय को सही तरीके से और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आपका पति भी शराब के नाम से दूर भागने लगेगा और आपके जीवन में पहले की तरह सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो प्रतिदिन शराब पीता है। ये उपाय करके देखो बगैर बताएं। इस उपाय को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने बता दिया तो शराब पीने वाला व्यक्ति कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा और आप उसकी आदत छुड़ा पाने में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इस उपाय को आपको गुप्त रूप से करना होगा और उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि 4 दिनों के अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उपाय को कब करना है, कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई सदस्य या घर के इकलौता कमाने वाले व्यक्ति को अगर शराब की लत लग जाती है तो पूरा घर परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ साथ घर के हर एक सदस्य के जीवन में दुख और परेशानी बढ़ाते हैं। रोज रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट या आर्थिक तंगी और अन्य तरीके की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए घर की महिलाएं कोशिश करती हैं कि जिस व्यक्ति को ये लत लगी है वो किसी तरह छूट जाए। इसके लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं, दवाई दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी के बताए गए इस उपाय को करके जरूर देखें, क्योंकि महादेव की कृपा से किसी भी व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर आप इस उपाय को करें, आपको भी इसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप इस उपाय को जब भी करें तो ध्यान रखें कि बिना किसी को बताएं, खास करके जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसे बिल्कुल भी पता न चलने दे, क्योंकि बताने के बाद शायद ही वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा और उसको इससे फायदा होगा। इसलिए बगैर बताए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए जान लेते हैं कि अपने पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य उपाय है बेलपत्र का। महादेव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी नशा और गलत आदतें छुड़ाने में कारगर साबित होता है। महादेव के चरणों में जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र चढ़ाएं तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएं और उसके बाद अर्पित किए गए बेलपत्र में से एक बेलपत्र लाकर उस व्यक्ति को खिला दें या पीसकर किसी चीज में मिलाकर खिला दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो अन्य लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। इस उपाय को आप नशे के अलावा क्रोध करने वाले गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को भी दे सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग हमेशा क्रोध करते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं वैसे लोगों को त्र्यंबकेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा और आपकी गलत आदतें या क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर गृहस्थी में सुख शांति आएगी और आप अपने परिवार का साथ दे पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि शराब के नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति या किसी भी तरह की गलत संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति, जुआ खेलने वाला, मांस का सेवन करने वाला या फिर अन्य किसी भी तरह का गलत काम करने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाए, अपनी गलत आदतों को छोड़ दें, तो इसके लिए आपको करना है कि आप अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में जाएं और अपने साथ थोड़ा सा काला तिल लेकर जाएं। तिल को भगवान शिव को समर्पित कर दें। तिल को जब आप समर्पित करें तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर तिल को समर्पित करें, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेकर कि हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे पति, भाई या पिता जो भी रिश्ता है
आपका उस व्यक्ति से उनकी ये गलत आदत छुड़ाने में मदद करें, अपनी कृपा करें। ऐसा बोलकर आप काले तिल को वापस उठाकर अपने घर ले आएं और इस काले तिल को आप जो भी नशा करता है या गलत आदतों में डूबा हुआ है उसको सुबह के समय अगर खिला दें तो बेहद अच्छा है। अगर वो नहीं खाता है तो भोजन के साथ उसको दिया जा सकता है। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि उस व्यक्ति को आप भोजन के साथ इस तिल को खिला दें, क्योंकि अलग से अगर आप खिलाने जाएंगे तो सामने वाला आपसे कई तरह के प्रश्न करेगा और शायद उसके उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही उस व्यक्ति की नशे की आदत या गलत आदत, जुआ खेलने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कैंसर जैसा रोग है, किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है, शुगर लेवल बढ़ रहा है और आप दवाई ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी दवाई लगातार लेते रहें, लेकिन महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र लाकर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खा लें तो आपको अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, आप डॉक्टर से जिस तरह दवाई ले रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, वह करवाने के साथ साथ इस उपाय को भी करें तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपको सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई सदस्य या घर के इकलौता कमाने वाले व्यक्ति को अगर शराब की लत लग जाती है तो पूरा घर परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ साथ घर के हर एक सदस्य के जीवन में दुख और परेशानी बढ़ाते हैं। रोज रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट या आर्थिक तंगी और अन्य तरीके की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए घर की महिलाएं कोशिश करती हैं कि जिस व्यक्ति को ये लत लगी है वो किसी तरह छूट जाए। इसके लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं, दवाई दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी के बताए गए इस उपाय को करके जरूर देखें, क्योंकि महादेव की कृपा से किसी भी व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर आप इस उपाय को करें, आपको भी इसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप इस उपाय को जब भी करें तो ध्यान रखें कि बिना किसी को बताएं, खास करके जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसे बिल्कुल भी पता न चलने दे, क्योंकि बताने के बाद शायद ही वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा और उसको इससे फायदा होगा। इसलिए बगैर बताए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए जान लेते हैं कि अपने पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य उपाय है बेलपत्र का। महादेव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी नशा और गलत आदतें छुड़ाने में कारगर साबित होता है। महादेव के चरणों में जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र चढ़ाएं तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएं और उसके बाद अर्पित किए गए बेलपत्र में से एक बेलपत्र लाकर उस व्यक्ति को खिला दें या पीसकर किसी चीज में मिलाकर खिला दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो अन्य लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। इस उपाय को आप नशे के अलावा क्रोध करने वाले, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को भी दे सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग हमेशा क्रोध करते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं, वैसे लोगों को त्र्यंबकेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा और आपकी गलत आदतें या क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर गृहस्थी में सुख शांति आएगी और आप अपने परिवार का साथ दे पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि शराब के नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति या किसी भी तरह की गलत संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति, जुआ खेलने वाला, मांस का सेवन करने वाला या फिर अन्य किसी भी तरह का गलत काम करने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाए, अपनी गलत आदतों को छोड़ दें, तो इसके लिए आपको करना है कि आप अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में जाएं और अपने साथ थोड़ा सा काला तिल लेकर जाएं। तिल को भगवान शिव को समर्पित कर दें। तिल को जब आप समर्पित करें तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर तिल को समर्पित करें, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेकर कि हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे पति, भाई या पिता जो भी रिश्ता है आपका, उस व्यक्ति से उनकी ये गलत आदत छुड़ाने में मदद करें, अपनी कृपा करें। ऐसा बोलकर आप काले तिल को वापस उठाकर अपने घर ले आएं और इस काले तिल को आप जो भी नशा करता है या गलत आदतों में डूबा हुआ है
उसको सुबह के समय अगर खिला दें तो बेहद अच्छा है। अगर वो नहीं खाता है तो भोजन के साथ उसको दिया जा सकता है। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि उस व्यक्ति को आप भोजन के साथ इस तिल को खिला दें, क्योंकि अलग से अगर आप खिलाने जाएंगे तो सामने वाला आपसे कई तरह के प्रश्न करेगा और शायद उसके उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही उस व्यक्ति की नशे की आदत या गलत आदत, जुआ खेलने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कैंसर जैसा रोग है, किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है, शुगर लेवल बढ़ रहा है और आप दवाई ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी दवाई लगातार लेते रहें, लेकिन महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र लाकर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खा लें तो आपको अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, आप डॉक्टर से जिस तरह दवाई ले रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, वह करवाने के साथ साथ इस उपाय को भी करें तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपको सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई सदस्य या घर के इकलौता कमाने वाले व्यक्ति को अगर शराब की लत लग जाती है तो पूरा घर परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ साथ घर के हर एक सदस्य के जीवन में दुख और परेशानी बढ़ाते हैं। रोज रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट या आर्थिक तंगी और अन्य तरीके की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए घर की महिलाएं कोशिश करती हैं कि जिस व्यक्ति को ये लत लगी है वो किसी तरह छूट जाए। इसके लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं, दवाई दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी के बताए गए इस उपाय को करके जरूर देखें, क्योंकि महादेव की कृपा से किसी भी व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर आप इस उपाय को करें, आपको भी इसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप इस उपाय को जब भी करें तो ध्यान रखें कि बिना किसी को बताएं, खास करके जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसे बिल्कुल भी पता न चलने दे, क्योंकि बताने के बाद शायद ही वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा और उसको इससे फायदा होगा। इसलिए बगैर बताए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए जान लेते हैं कि अपने पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य उपाय है बेलपत्र का। महादेव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी नशा और गलत आदतें छुड़ाने में कारगर साबित होता है। महादेव के चरणों में जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र चढ़ाएं तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएं और उसके बाद अर्पित किए गए बेलपत्र में से एक बेलपत्र लाकर उस व्यक्ति को खिला दें या पीस कर किसी चीज में मिलाकर खिला दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो अन्य लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। इस उपाय को आप नशे के अलावा क्रोध करने वाले, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को भी दे सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग हमेशा क्रोध करते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं, वैसे लोगों को त्र्यंबकेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा और आपकी गलत आदतें या क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर गृहस्थी में सुख शांति आएगी और आप अपने परिवार का साथ दे पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि शराब के नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति या किसी भी तरह की गलत संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति, जुआ खेलने वाला, मांस का सेवन करने वाला या फिर अन्य किसी भी तरह का गलत काम करने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाए, अपनी गलत आदतों को छोड़ दें, तो इसके लिए आपको करना है कि आप अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में जाएं और अपने साथ थोड़ा सा काला तिल लेकर जाएं। तिल को भगवान शिव को समर्पित कर दें। तिल को जब आप समर्पित करें तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर तिल को समर्पित करें, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेकर कि हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे पति, भाई या पिता जो भी रिश्ता है आपका, उस व्यक्ति से उनकी ये गलत आदत छुड़ाने में मदद करें, अपनी कृपा करें। ऐसा बोलकर आप काले तिल को वापस उठाकर अपने घर ले आएं और इस काले तिल को आप जो भी नशा करता है या गलत आदतों में डूबा हुआ है उसको सुबह के समय अगर खिला दें तो बेहद अच्छा है। अगर वो नहीं खाता है तो भोजन के साथ उसको दिया जा सकता है। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि उस व्यक्ति को
आप भोजन के साथ इस तिल को खिला दें, क्योंकि अलग से अगर आप खिलाने जाएंगे तो सामने वाला आपसे कई तरह के प्रश्न करेगा और शायद उसके उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही उस व्यक्ति की नशे की आदत या गलत आदत, जुआ खेलने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कैंसर जैसा रोग है, किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है, शुगर लेवल बढ़ रहा है और आप दवाई ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी दवाई लगातार लेते रहें, लेकिन महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र लाकर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खा लें तो आपको अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, आप डॉक्टर से जिस तरह दवाई ले रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, वह करवाने के साथ साथ इस उपाय को भी करें तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपको सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई सदस्य या घर के इकलौता कमाने वाले व्यक्ति को अगर शराब की लत लग जाती है तो पूरा घर परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ साथ घर के हर एक सदस्य के जीवन में दुख और परेशानी बढ़ाते हैं। रोज रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट या आर्थिक तंगी और अन्य तरीके की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए घर की महिलाएं कोशिश करती हैं कि जिस व्यक्ति को ये लत लगी है वो किसी तरह छूट जाए। इसके लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं, दवाई दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी के बताए गए इस उपाय को करके जरूर देखें, क्योंकि महादेव की कृपा से किसी भी व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर आप इस उपाय को करें, आपको भी इसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप इस उपाय को जब भी करें तो ध्यान रखें कि बिना किसी को बताएं, खास करके जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसे बिल्कुल भी पता न चलने दे, क्योंकि बताने के बाद शायद ही वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा और उसको इससे फायदा होगा। इसलिए बगैर बताए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए जान लेते हैं कि अपने पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य उपाय है बेलपत्र का। महादेव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी नशा और गलत आदतें छुड़ाने में कारगर साबित होता है। महादेव के चरणों में जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र चढ़ाएं तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएं और उसके बाद अर्पित किए गए बेलपत्र में से एक बेलपत्र लाकर उस व्यक्ति को खिला दें या पीसकर किसी चीज में मिलाकर खिला दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो अन्य लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। इस उपाय को आप नशे के अलावा क्रोध करने वाले, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को भी दे सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग हमेशा क्रोध करते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं, वैसे लोगों को त्र्यंबकेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा और आपकी गलत आदतें या क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर गृहस्थी में सुख शांति आएगी और आप अपने परिवार का साथ दे पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि शराब के नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति या किसी भी तरह की गलत संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति, जुआ खेलने वाला, मांस का सेवन करने वाला या फिर अन्य किसी भी तरह का गलत काम करने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाए, अपनी गलत आदतों को छोड़ दें, तो इसके लिए आपको करना है कि आप अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में जाएं और अपने साथ थोड़ा सा काला तिल लेकर जाएं। तिल को भगवान शिव को समर्पित कर दें। तिल को जब आप समर्पित करें तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर तिल को समर्पित करें, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेकर कि हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे पति, भाई या पिता जो भी रिश्ता है आपका, उस व्यक्ति से उनकी ये गलत आदत छुड़ाने में मदद करें, अपनी कृपा करें। ऐसा बोलकर आप काले तिल को वापस उठाकर अपने घर ले आएं और इस काले तिल को आप जो भी नशा करता है या गलत आदतों में डूबा हुआ है उसको सुबह के समय अगर खिला दें तो बेहद अच्छा है। अगर वो नहीं खाता है तो भोजन के साथ उसको दिया जा सकता है। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि उस व्यक्ति को
आप भोजन के साथ इस तिल को खिला दें, क्योंकि अलग से अगर आप खिलाने जाएंगे तो सामने वाला आपसे कई तरह के प्रश्न करेगा और शायद उसके उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही उस व्यक्ति की नशे की आदत या गलत आदत, जुआ खेलने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कैंसर जैसा रोग है, किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है, शुगर लेवल बढ़ रहा है और आप दवाई ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी दवाई लगातार लेते रहें, लेकिन महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र लाकर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खा लें तो आपको अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, आप डॉक्टर से जिस तरह दवाई ले रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, वह करवाने के साथ साथ इस उपाय को भी करें तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपको सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई सदस्य या घर के इकलौता कमाने वाले व्यक्ति को अगर शराब की लत लग जाती है तो पूरा घर परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ साथ घर के हर एक सदस्य के जीवन में दुख और परेशानी बढ़ाते हैं। रोज रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट या आर्थिक तंगी और अन्य तरीके की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए घर की महिलाएं कोशिश करती हैं कि जिस व्यक्ति को ये लत लगी है वो किसी तरह छूट जाए। इसके लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं, दवाई दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी के बताए गए इस उपाय को करके जरूर देखें, क्योंकि महादेव की कृपा से किसी भी व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर आप इस उपाय को करें, आपको भी इसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप इस उपाय को जब भी करें तो ध्यान रखें कि बिना किसी को बताएं, खास करके जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसे बिल्कुल भी पता न चलने दे, क्योंकि बताने के बाद शायद ही वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा और उसको इससे फायदा होगा। इसलिए बगैर बताए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए जान लेते हैं कि अपने पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य उपाय है बेलपत्र का। महादेव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी नशा और गलत आदतें छुड़ाने में कारगर साबित होता है। महादेव के चरणों में जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र चढ़ाएं तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएं और उसके बाद अर्पित किए गए बेलपत्र में से एक बेलपत्र लाकर उस व्यक्ति को खिला दें या पीसकर किसी चीज में मिलाकर खिला दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो अन्य लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। इस उपाय को आप नशे के अलावा क्रोध करने वाले, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को भी दे सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग हमेशा क्रोध करते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं, वैसे लोगों को त्र्यंबकेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा और आपकी गलत आदतें या क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी, जिसकी वजह से आपके घर गृहस्थी में सुख शांति आएगी और आप अपने परिवार का साथ दे पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि शराब के नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति या किसी भी तरह की गलत संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति, जुआ खेलने वाला, मांस का सेवन करने वाला या फिर अन्य किसी भी तरह का गलत काम करने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाए, अपनी गलत आदतों को छोड़ दें, तो इसके लिए आपको करना है कि आप अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में जाएं और अपने साथ थोड़ा सा काला तिल लेकर जाएं। तिल को भगवान शिव को समर्पित कर दें। तिल को जब आप समर्पित करें तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर तिल को समर्पित करें, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेकर कि हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे पति, भाई या पिता जो भी रिश्ता है आपका, उस व्यक्ति से उनकी ये गलत आदत छुड़ाने में मदद करें, अपनी कृपा करें। ऐसा बोलकर आप काले तिल को वापस उठाकर अपने घर ले आएं और इस काले तिल को आप जो भी नशा करता है या गलत आदतों में डूबा हुआ है उसको सुबह के समय अगर खिला दें तो बेहद अच्छा है। अगर वो नहीं खाता है तो भोजन के साथ उसको दिया जा सकता है। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि उस व्यक्ति को
आप भोजन के साथ इस तिल को खिला दें, क्योंकि अलग से अगर आप खिलाने जाएंगे तो सामने वाला आपसे कई तरह के प्रश्न करेगा और शायद उसके उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही उस व्यक्ति की नशे की आदत या गलत आदत, जुआ खेलने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कैंसर जैसा रोग है, किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है, शुगर लेवल बढ़ रहा है और आप दवाई ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी दवाई लगातार लेते रहें, लेकिन महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र लाकर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खा लें तो आपको अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, आप डॉक्टर से जिस तरह दवाई ले रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, वह करवाने के साथ साथ इस उपाय को भी करें तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपको सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। पति का शराब छुड़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।